क्या आप जानते हैं उदयपुर महल का इतिहास, जो हवा के नाम से मशहूर है, जिसको हम हवा महल कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस महल का नाम हवा महल ही क्यों रखा गया? ऐसा इस महल में क्या है जो इस महल का नाम हवा महल पड़ा? क्या आप जानते हैं इस महल का निर्माण किसने और कब करवाया? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। जयपुर के हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान सन 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण गर्मियों के समय में ताज़ा एवं खुली हवा प्राप्त करने तथा गर्मियों से राहत पाने के लिए करवाया गया था, क्योंकि यह का तापमान बहुत अधिक होता है और इसके साथ ही इस महल की कोई नींव नहीं है। हवा महल राजपूतों और मुगल कलाओं की शैली से निर्मित है। इस महल में छोटी छोटी कई खिड़कियां बनाने का कारण यह था कि महारानियां उस समय पर्दा प्रथा के कारण बाहर नहीं देख सकती थी, जिससे इन खिड़कियों के द्वारा महारानियों राजघराने की महिलाओं बाहर स्थित रोड पर आने जाने वाले को देख सके। हवा महल का रंग रूप कुछ गुलाबी और कुछ लाल है। 5 मंजिला हवा महल को जब आप बाजार या चोपड़ा बाजार में खड़े होकर देखने से आपको यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देगा। हवा महल की पहली मंजिल को सरहद महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली मंजिल के कक्ष में सरहद मंदिर है, जो कि फुव्वारा के ठीक सामने है। इस पहली मंजिल के कक्ष में दाहिनी ओर महाराजा का कक्ष बना हुआ है, बाईं ओर भोजनालय कक्ष बना हुआ है। इस तरह पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ है, जिससे विभिन्न विचित्र नृत्य देवी देवताओं और महाराजाओं और महारानियों के बने हुए हैं। और यहाँ पर हवा महल से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग बना हुआ है, जहाँ से राज परिवार की महिलाओं 30 गणगौर की सवारी देखने के लिए हवा महल आती थी। हवा महल की पहली मंजिल से गलियारों रैंप द्वारा दूसरी मंजिल में प्रवेश करने पर आपको पीले एवं गुलाबी रंग के कक्ष दिखाई देंगे। इस दूसरी मंजिल में रत्न मंदिर बना हुआ है, जिसके कारण इसको रत्न महल कहते हैं। यह गलियारे आकार में निर्मित है। इसमें बाएं हिस्से में छोटे छोटे कक्ष के आकार में बने हुए मिलेंगे और दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां खानेदार आकार में दिखाई देगी, जिससे आप रोड का नज़ारा देख सकते हो। इस मंजिल के दाएं हिस्से में भूल भुलैया कक्ष बना हुआ है और इधर भी दीवारों में छोटे छोटे खानेदार खिड़कियां बनी हुई है। और इसी में ही आपको इस्लामिक मुगल वास्तु शैली निर्मित के आकार में आंगन मिलेगा, जो कि गुलाबी पीले रंगों से निर्मित है, जो कि विश्राम स्थल के लिए कहा जाता है। रत्न मंदिर से ही दूसरी मंजिल में गलियारों और रैंप के द्वारा तीसरी मंजिल में प्रवेश के लिए रास्ता है। तीसरी मंजिल में गुलाबी रंगों में निर्मित विचित्र मंदिर है। तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल तीनों मिलकर एक कक्ष के समान है। गलियारों की तरह ही तीनों मंजिलों को गुलाबी रंगों से निर्मित किया गया है। इस खिड़कियों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। तीसरी मंजिल के पास हवा महल में चौथी मंजिल आती है, जिसमें प्रकाश मंदिर है और इसको प्रकाश महल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंजिल भी गुलाबी रंग से निर्मित है और खिड़कियों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। चौथी मंजिल में दोनों तरफ गलियारों की तरह गली बनाई हुई है, जो आने जाने के लिए रास्ता का काम करता है। इस चौथी मंजिल में सूर्य से प्रकाश निकलने पर रोशनी सीधा यहाँ पर पड़ती है। यहाँ हवा महल का सबसे आखिरी मंजिल 5वीं है, जिसके कारण इसको हवा महल कहा जाता है। चौथी मंजिल को गलियों में रैंप द्वारा 5वीं मंजिल में प्रवेश करने पर इस महल का सबसे ऊंचे हिस्से पर और इस महल की आखिरी मंजिल को हवा महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवा मंदिर है और इस मंजिल पर हवा को भी आप महसूस कर सकते हैं, जो कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय यहाँ पर महारानियों और राजा एवं मेहमानों द्वारा यहाँ की हवा का आनंद लेते थे। और यहाँ से पूरे बाजार को देखा जाता है। इस मंजिल से आप इस महल के नीचे तक का नज़ारा देख सकते हो और बाजार चौक को भी देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।